एक महीने से पूरे मुल्क के अंदर एक इंतहाई बदनज़मी शुरू है। मुल्क की तमाम जो असल काम है, जो हमारी हुकूमत के काम है, जो हमारे वज़रा के काम है, जो हमारे MNS के काम है, जो हमारी सूबाई हुकूमतों के काम है, वो सारे के सारे मौकूफ़ हो चुके हैं और लोगों के दरमियान एक दंगल शुरू है PTI और PDM के दरमियान। ये जो सूरत हाल है और मुल्क और कौम के साथ और आईन पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ शुरू है, इस पर तमाम कौम और कौम का हर फर्द, हर मर्द और हर खातून रंजीदा है, गमगीन है। इसने पूरे मुल्क में आईन का एक मजाक बनाया हुआ है और हमारे आईन के साथ जो मजाक हो रहा है, कानून के अल्फाज का सहारा लेकर कानून की रूह को जिस तरह पामाल किया जा रहा है और जिस तरह अभी चंद दिनों में ये हुआ, ये पूरी कौम ने देखा, हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। हम इस पे गमगीन है, पूरी कौम इस पे गमगीन है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम इस हवाले से बदनाम हो रही है कि ये कौम के नुमाइंदे हैं। अब ज़ाहिर बात, जब ये नुमाइंदे हैं तो वो कौम कैसी होगी? हालांकि हकीकत ये है कि ये कौम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे होते पाकिस्तानी कौम के तो ये इस तरह आइन का खिलवाड़ न बनाते, ये इस तरह बिकते न, जितनी बड़ी मकदार में मेंबरानी असम्बली बिके हैं। अब इससे मालूम होता है कि ये जो नुमाइंदे हैं ये हमारी कौम के नुमाइंदे नहीं है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। पैसे खर्च करके माल के ज़ोर पर और कुछ दूसरे ज़राए से ये मुंतखब करवाना इनका ऐसे लोगों का जो मुल्क कौम का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे करप्ट लोग और ऐसे चोर लोग, ऐसे अजीब लोग जो जिनको दीन का, आखिरत का की कोई फ़िक्र नहीं है। उनको अगर फ़िक्र है तो अपनी दौलत बनाना, उसके लिए बिक जाना, अपने आप को बेच देना, अपनी इज़्ज़त को बेच देना, ये तहरीक पाकिस्तान के शुहदा के साथ भी खियानत है। ये पाकिस्तान इसीलिए नहीं बनाया गया था कि इसमें इस तरह की खिलवाड़ होगी, इसमें इसी तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा होगा, इसमें इस तरह की करप्शन होगी और सब लोग जमा होके इस मुल्क को लूटने के लिए वो लग जाएंगे और पूरी कौम अपने नज़रिए का भी मजाक उड़ाएगी और पूरी कौम के नुमाइंदे मिलकर वो इस कौम का भी मजाक उड़ाते हैं। इस पूरी दुनिया में यही बात मशहूर है कि जिस कौम की कौमी असम्बली के अरकान, जिसके पार्लियामेंटेरियन इस दर्जे के होंगे तो ज़ाहिर बात है वो दूसरे लोग कैसे होंगे। हमें यहाँ एक और बात की भी मैं वजाहत करता चलूँ कि हम अमेरिका की ग़ुलामी से निजात चाहते हैं। अमेरिका वो जालिम है और वो दरिंदा है जिसने हमारी पूरी कौम को और हमारे बच्चों को और हमारे बूढ़ों को शहीद किया है। अफ़गानिस्तान के अंदर उसने जितना जुल्म किया है और उसी के नतीजे में हमारी कौम के हज़ारों की तादाद में जो हमारी शहरी शहीद हो चुके हैं, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। हम कभी भी अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहते, लेकिन एक जालिम की ग़ुलामी से निजात हासिल करके दूसरे जालिम की ग़ुलामी में जाना, और वो जैसी मशहूर मक़ूला है कि बारिश से आदमी भाग रहा था तो नाली के नीचे रात आई थी। हम पाकिस्तान को एक मुस्तकिल ब्लॉक देखना चाहते हैं। मुसलमान जो 1 अरब 90 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है, इसकी एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, न ये कि एक जालिम और एक काफिर से निजात पाकर फिर दूसरे जालिम के पास जाना। अब इस मुल्क के अंदर कोई रजुल रशीद, कोई नेक चलन आदमी, कोई ऐसा संजीदा आदमी नज़र नहीं आया, न PTI में न PDM में, कि वो ये देखे और ये कहे कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इनको नसीहत करे, कोई संजीदा बात कहे। सब खेल रहे हैं और ये खिलाड़ियों का खेल है। इसलिए पूरी कौम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब हमारे पास इंतखाबात का वक्त आता है, नेक और दीनदार लोग भी और दियानतदार लोग भी हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उनको इसलिए मुस्तरद करते हैं, उनके पास माल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके महल्लात नहीं हैं, उनकी गाड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए हम मुस्तरद करते हैं और जिनको मुंतखब करते हैं वो आज हम नतीजा देख रहे हैं। ये नतीजा जो आज हमारे सामने है, ये हमारे कौम के नुमाइंदे हैं। ऐसे नुमाइंदों पे तो हम लानत बेचते हैं, ऐसे नुमाइंदों से हम निजात चाहते हैं जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं। आइंदा के लिए पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त होगी
کہ اس قسم کے لوگوں کو مسترد کرے جنہوں نے یہ کھلواڑ کیا ہے۔ اس میں ایک نمائندہ بھی، ایک ممبر بھی اس منصب کا اہل نہیں ہے، یہ سارے نااہل ہے۔ ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو دیانتدار ہو، جو نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہو، اور وہ اسلام ہے، جو اسلامی نظام کو یہاں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، جو اسلامی نظام کو جانتے ہو، جو ریاستی مدینہ کی حقیقت کو جانتے ہو اور اس کو قائم کرنا، اس کو اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے، اس ملک کے اندر اسی نظام کو لانا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہو، اسی کو جاننے والے